रॉनी एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है, उसका शरीर पट्टियों से ढका हुआ है, उसकी आंखों में भ्रम छाया हुआ है। डॉक्टर के शब्द बांझ हवा में भारी पड़ते हैं। आप एक भयानक दुर्घटना में थे, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है। रॉनी की आवाज कांपती है जब वह पूछता है, अलीशा का क्या? केवल एक ठंडी अस्वीकृति के साथ मिलने के लिए। ऐसी कोई लड़की नहीं है। रॉनी अपने धुंधले रोशनी वाले अपार्टमेंट में अकेला बैठा है, विचारों में खोया हुआ है। उसके चारों ओर दीवारों पर छायाएं नाच रही हैं। एलिजा की धुंधली यादें उसके दिमाग में झिलमिलाती हैं, मायावी और अधूरी, एक पहेली जिसे वह सुलझाने की कोशिश करता है। मुझे उसे ढूंढना होगा, मुझे जानना होगा कि क्या हुआ, रोनी सोचता है। दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को कठोर कर रहा है। रॉनी गुस्से से चाको के हवेली में घुसता है। क्रोध का बवंडर शानदार मुखौटे को बाधित करता है। एक क्रूर लड़ाई छिड़ जाती है, क्योंकि रॉनी चाको का सामना करता है। उनकी लड़ाई एलिशा की आजादी के लिए एक हताश नृत्य है। रॉनी जीतता है, एलिशा को बचाता है, और उस जीत में उसकी खोई हुई यादों के टुकड़े वापस आ जाते हैं। रोनी प्रताप सिंह 7 महीने बाद एक बांझ अस्पताल के कमरे में जागते हैं। उनकी आंखों में भ्रम छाया हुआ है, चिंताग्रस्त डॉक्टरों और नर्सों से घिरा। रोनी का दिमाग एक खाली स्लेट है, याददाश्त खो गई। वह एक नाम फुसफुसाता है, अतीत से एक भूतिया गूंज, अलीशा। रॉनी रात में नियन रोशनी वाली शहर की सड़कों पर भटकता है, जो निराशा से अपनी खोई हुई यादों की तलाश में है। एक अंधेरी गली में गुंडे उभरते हैं। उनकी खतरनाक आकृतियां रोनी पर मंडराती हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। रोनी के अंदर परिचित शक्ति की लहर जागृत होती है, क्योंकि वह गुंडों का सामना करता है। उसकी मुट्ठियां नई ताकत से उड़ती हैं। रोनी चाको के भारी सुरक्षा वाले महल में घुस जाता है। उसका दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है। चाको घोषणा करता है, अलीशा बिल्कुल मेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड अवंतिका की तरह दिखती है, इसीलिए मैंने उसे बंधक बना लिया है। रॉनी चाको को हराता है और अलीशा को बचाता है।